ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगतु लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे जन समाज में सनातन धर्म की एक नींव की स्थापना के लिए, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को प्रतिपादित करने के लिए एक मेरे मन में विचार चिंतन आया है कि परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने हम सभी शिष्यों को पुरातन धर्म की विलुप्त हुई विधाओं को पुनर्जागृत करने के लिए बीजारोपित करते हुए कृत संकल्पित किया है। और उन्होंने सन 1980 से लेकर 88 तक अपने साधना शिविरों में हम जैसे साधकों को एक बीजारोपण के रूप में तैयार किया था। उनका कथन था कि आज मैं जो बीजारोपण कर रहा हूँ वह 25 वर्षों में पूर्ण वृक्ष का रूप धारण करके फल प्रदान करेगा। तो वह स्थिति चरितार्थ हुई है। कई पेड़ उस फल बीजारोपण जो किया है उससे अंकुरित हुए और मुरझा गया। कुछ बड़े हुए और वह सही ढंग से पल पुष्प नहीं सके, क्योंकि उनमें वो क्रियान्वितता, वो ओजस्वता, वो तेजस्वता ना होने के कारण से, जैसे पेड़ पौधों में पूरा पोषण तत्व ना मिले तो वह मुरझा जाते हैं, तो वह मुरझा गया। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो परजीवी के रूप में पल्लवित हुए, वो आज कुकुरमुत्तों की तरह गुरु बने बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास में मूल ज्ञान है नहीं है, मूल तत्व है नहीं है। केवल परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद नारायण दत्त श्रीमाली की मूर्ति लगाकर और अपने आप को उनका गुरु बनाकर या त्रिमूर्ति के द्वारा दीक्षित होकर, जिनके पास में इस प्रकार की न तो ज्ञान की पूर्ण पराकाष्ठा है, न श्रेष्ठता है, न दिव्यता है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो 25-30 सालों में जो शिष्य बने हैं, उनमें भी वह शिष्यता के माध्यम से वह श्रेष्ठतम स्थिति नहीं आ पाई जो एक साधक में होनी चाहिए, जो दिव्यता होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए, सिद्धता होनी चाहिए, नहीं आए। क्यों? क्योंकि जिस बालक ने कक्षा में बैठकर गुरु के सामने उन बारीकियों को सीखा ही नहीं है, उन तथ्यों को सीखा ही नहीं है जो साधना की गुणतम स्थितियां हैं, तो वह दूसरों को शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक कुलपति होता है और वह कुलपति अपने चाहते पुत्र या अपने शिष्य को पीएचडी की डिग्री दे देता है, जिसने एक भी दिन स्कूल में नहीं गया है, मानक उपाधि के रूप में उसको अलंकृत कर देता है। उस मानक उपाधि से वह किसी को ना तो हाई स्कूल पढ़ा सकता है, ना इंटर पढ़ा सकता है, ना साइंस की उन विधाओं को पढ़ा सकता है, ना गणित की उन विधाओं को पढ़ा सकता है जो गुणतम श्रेष्ठतम है। इसलिए उनके माध्यम से किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक तैयार नहीं हो सकता है। क्यों? वैज्ञानिकता की एक गुणतम स्थिति होती है, वह जो गुरु के चरणों में बैठकर, कक्षा में बैठकर
उन प्रक्रियाओं को संपादित करता है जो दक्ष टेक्नीशियन होता है। उस दक्ष टेक्नीशियन के अंतर्गत हाथ से हाथ मिलाकर जो टेक्निक सीखने का प्रयास करता है वह ही दक्ष टेक्नीशियन होता है, कुशल होता है। इसलिए जो गुरु चरणों में लगातार बैठकर उन गुणतम स्थिति को प्राप्त करता है वही श्रेष्ठ गुरु और अध्यापक बन सकता है। जिसने मात्र सर्टिफिकेट मिल जाए और सर्टिफिकेट मिलने के बाद में वह अपने पीछे भीड़ इकट्ठा करने के लिए, अपना को पैसा इकट्ठे करने के लिए व्यवस्थाएं संपादित करे, उससे और ज्ञान प्रदान करे जो किताबों में लिखा हुआ है, उससे कुछ नहीं होगा। स्वयं साधनाएं सिद्ध की हैं तभी वो साधना संपन्न करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आप इतना पैसा दीजिए महाविद्यालय लीजिए, इतना पैसा दीजिए ये विद्या लीजिए, दीक्षा लीजिए, ये दीक्षा लीजिए, ये दीक्षा लीजिए। दीक्षाओं का क्रम चालू है और पैसा खींचने का क्रम जारी है। उससे कुछ नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक टेक्नीशियन होता है या मैकेनिक होता है, स्कूटर का मैकेनिक है। अब मैं स्कूटर मैकेनिक के पास में गए कि मुझे स्कूटर मैकेनिक का कार्य सीखना है, कार मैकेनिक का कार्य सीखना है, आप मुझे सिखा दीजिए। तो जो लालची होगा कहने लगा ठीक है यार, फीस दे दो, 6 महीने का कोर्स है, मैं 6 महीने का कोर्स करा देता हूँ। और 6 महीने के उसने पैसे ले लिए और सर्टिफिकेट दे दिया कि इन्होंने ये सीख लिया। तो मात्र सर्टिफिकेट देने से, मतलब दीक्षा देने से यह कुछ नहीं होगा। वह कुछ भी नहीं सुधार पाएगा, ना खोल पाएगा, ना बंद कर पाएगा, ना टेक्निक सीख पाएगा। नतीजन ये होगा उसके पास कोई सीखने के लिए भी आएगा तो वो ढोल मजीरा की तरह बजाता रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। वह मोटर ना सुधार पाएगा, ना वह स्कूटर सुधार पाएगा, ना किसी प्रकार की क्रिया को संपादित पूर्णतः के साथ में कर पाएगा। यही क्रिया अध्यात्म जगत में है कि अध्यात्म जगत में जो श्रेष्ठतम गुरु है, जो टेक्निकल में दक्ष है, उन गोपनीयताओं में दक्ष है, जो आपको बारीकियों को सजा सके, समझा सके और सिद्ध करा सके, फिर आप उसके सानिध्य में, जैसे मैंने ही शुरू से आखिर तक बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में गुरु के सानिध्य में भी, गुरु के बाद में भी और अभी भी वर्तमान में भी प्रैक्टिकल रूप में वो कार्य चल रहे हैं और दक्षता के साथ में चल रहे हैं। तो ऐसे मैकेनिक के साथ कार्य किए हुए जो मैकेनिक तैयार होते हैं वो पूर्णतः दक्ष होते हैं। वो दूर बैठे बैठे देखता रहता है, कहता है कि ठीक है ये खोल दो, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, और वो उसके जो शागिर्द होते हैं वो सही कर देते हैं और वो दक्ष मैकेनिक हो जाते हैं और समय आने पर वो श्रेष्ठतम उस्ताद बन जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से गुरु की प्रक्रिया है। जो गुरु के चरणों में बैठकर उन गोपनीयताओं को सीखा है, जिसने बारीकियों को सीखा है, वही श्रेष्ठतम गुरु बन सकता है। जिसको मात्र सर्टिफिकेट मिला है वो गुरु नहीं बन सकता है। वो केवल पैसे का लालची हो सकता है, पैसा ले सकता है, आज ये दीक्षा ले लो ये कार्य हो जाएगा, ये दीक्षा ले लो ये कार्य हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें, चेतना युक्त रहें और श्रेष्ठतम गुरुओं की शरणागत होकर श्रेष्ठतम साधनाओं को सिद्ध करने के लिए अपनी व्यवस्था को संपादित कर रहे हैं। जहाँ लालच है और धन की कामना के लिए लोग बाग तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, इनसे बचें। यही हमारे सनातन धर्म को सतर्क रखेगा। तो मैं इसी क्रम में चैत्र मास की प्रतिपदा से जैसे मुझे संकेत मिले हैं, यदि व्यवस्था अनुकूल रही, समाज का साथ मिला, लोगों का साथ मिला, तो मैं एक परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के द्वारा जो भी ज्ञान चेतना मुझे प्राप्त हुई है और जो हमारे
सनातन धर्म की वैदिक परंपरा है उसको पूर्णतः संपन्न करने के लिए, एक बीजारोपण की स्थिति पैदा करने के लिए मैं यहाँ उद्घोषणा कर रहा हूँ कि मैं एक गुरुकुल की स्थापना करने का संकल्प लेता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी अपने बालकों को, जो 5 वर्ष से लेकर केवल 10 वर्ष की आयु तक के बालक बालिकाएं हैं, बालिकाएं नहीं बालक केवल, उनको यदि गुरुकुल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, प्रवेश दिलाना चाहते हैं, तो माता पिता को अपने उस संतान के साथ में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि उनके आचरण व्यवहार, उनकी व्यवस्था, उनके संस्कार, उनकी क्रियाविधि और उनके सामने उपस्थित होकर यदि उसके अंदर वह गुण, चेतना और ऊर्जा है जो गुरुकुल के लिए उपयुक्त है, उनको ही प्रवेश मिलेगा, सभी के लिए नहीं। इसलिए यह चयन प्रक्रिया, जैसे मैंने साधकों की मेरे पास में चयन प्रक्रिया है, जो श्रेष्ठ साधक हैं मैं उनका ही चयन करता हूँ, आम लोगों का चयन नहीं करता हूँ। इसी प्रकार से गुरुकुल में भी श्रेष्ठ बालक जो मेरे द्वारा चयनित किए जाएंगे, जिनका भविष्य उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा, दिव्य होगा और सनातन धर्म की एक पराकाष्ठा को विश्व के स्तर पर स्थापित करने के लिए चेतनारत रहेगा, उनके लिए ये प्रक्रियाएं संपादित होंगी। इसकी रूपरेखा शीघ्र ही व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे फेसबुक के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। तत्पर रहें, सजग रहें। जब भी आवे तो आप संपर्क करने की चेष्टा करें। संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के माता पिताओं का मैं आह्वान करता हूं, जो इस प्रकार के इच्छुक हैं और जो दानी व्यक्ति हैं, जो दान करना चाहते हैं इस गुरुकुल के लिए, क्योंकि भूमि का चयन हो चुका है। अब भूमि के चयन के बाद में इस गुरुकुल की स्थापना होना है, उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। जो इच्छुक हैं इस पुण्य कार्य के लिए अपने जीवन की कुछ दान देने की कामना रखते हैं, वह मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करके दान की प्रक्रिया संपादित कर सकते हैं। जो भी किसी का 1 रुपये भी आएगा वह भी लिपिबद्ध होगा, क्योंकि यह ऐसा कुंभ तैयार होगा कि उससे आने वाला समाज जो सनातन धर्म का होगा वह तृप्त होगा। जैसे एक कुआं खुदता है, एक कुएं में एक व्यक्ति कह देता है कि एक ईंट मेरी भी लगा देना, एक ईंट मेरी भी लगा देना, तो जब वो कुएं से जो पानी निकलता है लोग पीते हैं, तृप्त होते हैं, तो कहते हैं कि कुएं में मैंने भी एक ईंट लगाई थी। तो वह एक ईंट लगाने की प्रक्रिया होगी, चाहे आप 1 रुपये दीजिए, चाहे 10 रुपये दीजिए, चाहे 100 रुपये दीजिए, चाहे लाख रुपये दीजिए, चाहे करोड़ रुपये दीजिए, यह आप पर निर्भर है। और यह गुरुकुल निखिल गोत्र के अंतर्गत स्थापित, संचालित होगा, जिसमें परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के द्वारा जो बीजारोपण करके एक वृक्ष का निर्माण हुआ है, उस वृक्ष से जो फल गिर रहे हैं उसको जो खाएगा तृप्त होगा, चैतन्य होगा और सुखी जीवन जीने के लिए बात है। श्री जय गुरुदेव। आप सभी का सहयोग इसे
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा निखिल गोत्र में फैलाने का प्रयास करें। सभी सनातन धर्मियों को इस वीडियो को प्रकाशित करने का प्रयास करें, ताकि एक ये नेक शुभ कार्य सभी के संज्ञान में जाए, सभी का सहयोग मिले। जब सभी का सहयोग मिलेगा तभी पुण्य कार्य आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्तित्व के द्वारा यह कार्य संभव नहीं है। आप सभी के सहयोग से ही यह कार्य संपन्न होगा। अब जहाँ देखिए टीवी में और फिल्म जगत में एक एक कार्य के लिए 10-10 करोड़ लेते हैं, एक फिल्म बनाने के 10 करोड़ लेते हैं। तो 10 करोड़ लेते हैं, 50 करोड़ लेते हैं और वो अरबों की तादाद में कमा रहे हैं। तो कमा रहे हैं तो वो कुछ सोने की रोटियां नहीं खा सकते हैं कि कार ज़्यादा कमा रहे हैं तो सोने की रोटियां खा लेंगे या बहुत ज़्यादा व्यवस्थित कर देंगे। वो जो कमा रहे हैं सब कुछ यहीं रह जाएगा, यहीं से छूट जाएगा। नंगे आए थे नंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपको इस लायक बनाया है कि आपके ऊपर लक्ष्मी की वर्षा हो रही है। उस लक्ष्मी की वर्षा को आप हम जैसे साधु सन्यासियों और साधकों और गुरुओं की सेवाएं करिए, जिससे कि उनके माध्यम से जो कार्य हो वो उस पुण्य कार्य के आप भागी बने। उनके द्वारा जो कार्य होगा वो समाज की व्यवस्था के लिए होगा, समाज को संभालने के लिए होगा। इसलिए जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर की स्थापना होने के बाद में अरबों की तादाद में धन की वर्षा केवल सनातन धर्म के लिए हुई है, तो ये भी एक सनातन धर्म का कार्य है। आप सभी सनातन धर्मी सहयोग दें ताकि इस गुरुकुल की स्थापना का जो श्रेय है आप सभी को प्राप्त हो सके। करने वाला एक होता है, सहयोगी बहुत होते हैं, वह हमेशा मिसाइल के चिरस्थायी हो जाता है। इत श्री जय। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो मेरे इन्हीं शब्दों से मिलती जुलती प्रक्रियाओं के अंतर्गत होकर उस समय विगत काल में नालंदा विश्वविद्यालय श्रेष्ठतम गुरुकुल बना था। तो यदि आप भी श्रेष्ठतम गुरुकुल की कल्पना करते हैं कि इस वर्तमान समय में स्वतंत्र भारत में अगर श्रेष्ठतम गुरुकुल बने तो आप अवश्य सहयोग करिए। मेरा वादा है कि मैं उन प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए तत्पर हूँ, तत्पर रहूँगा और अंत समय तक सहयोग देने के लिए तत्पर रहूँगा। और श्रेष्ठतम गुरुकुल की स्थापना अगर आप सभी का सहयोग रहा तो होगी। जय गुरुदेव। इतने आपका सभी का शुभाकांक्षी।